इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, तेजस्वी यादव से भ्रष्टाचार के गुर सीखने आए थे आदित्य ठाकरे। तेजस्वी यादव से केवल भ्रष्टाचार ही सीख सकते हैं। बिहार में प्रोफेसर को परिवार समेत हत्या की जिहादी धमकी लेटर भेजकर कहा, सर तन से जुदा कर देंगे। बीजेपी ने प्रोफेसर मिश्रा की सुरक्षा की गारंटी की मांग की। मंत्रिमंडल सैनी ने कहा, मोदी सरकार के खिलाफ बिहार में 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आरक्षण अधिकार पदयात्रा का होगा आयोजन। जदयू प्रदेश कार्यालय में जदयू के बक्सर प्रखंड अध्यक्ष और जदयू कार्यकर्ता धरने पर, जदयू राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी। और उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा, बिहार में जल्द ही उद्योग को लेकर होगा बड़ा बदलाव। बिहार में बड़े पैमाने पर लगेंगे उद्योग धंधे। अब खबरें विस्तार से। आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की मुलाकात पर बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि आदित्य ठाकरे तेजस्वी यादव से भ्रष्टाचार के गुण सीखने आए थे। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना भाजपा के साथ सरकार महाराष्ट्र में चला रही है। आदित्य ठाकरे तेजस्वी यादव से केवल भ्रष्टाचार ही सीख सकते हैं। विपक्षी एकता के नाम पर जब एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वह प्रधानमंत्री के सामने टिक भी नहीं सकते हैं। आदित्य ठाकरे पटना आए थे तेजस्वी यादव जी से भ्रष्टाचार के गुर सीखने। वो कितना सीख पाए, कितना सीख कर गए, ये तो महाराष्ट्र पहुंचने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो बाला साहब जी की शिवसेना थी, वो इस समय अपने मूल आत्मा के साथ, मूल नीति और सिद्धांत के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। अब कोई तेजस्वी से सीखने आएगा, तेजस्वी से मिलने आएगा, तो एक ही गुण सीख सकता है, उनसे केवल भ्रष्टाचार का गुण सीख सकता है। दूसरा कुछ भी सीखने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और नीतीश जी से मिलकर के अगर विपक्षी एकता की बात करते हैं, तो कुछ दिन पहले KCR यहाँ आए थे। जो लोग मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी एकता नहीं दिखा सकते हैं, वो विपक्षी एकता कर लेंगे। नरेंद्र भाई मोदी इस देश के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता हैं। उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई विपक्षी एकता कामयाब नहीं हो सकती। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी तोड़ मरोड़ की पार्टी है। वो क्या हैं? वो चुनाव किसके साथ लड़े थे और सरकार किसके साथ बनाए, उनको याद नहीं है क्या? उनकी उम्र कम है। अपने बाबा के पद चिन्हों पर चलने का अगर प्रयास करेंगे तो भटके हुए लोग सही रास्ते पर आने में उनको समय नहीं लगेगा। अगर वो इसी प्रकार घूम घूम करके तेजस्वी यादव सरीखे नेता से अगर मिलना जुलना जारी रखेंगे, तो हम समझते हैं कि शिवसेना की मूल आत्मा से कोसों दूर भटक जाएंगे। फिर कभी वापसी की संभावना भी शिवसेना में नहीं दिखेगी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उन पर अज्ञात लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। आज ही लगभग 4 बजे के बाद में ऑफिस बैठा हुआ था, तो पोस्ट से एक पत्र आया, मेरा चपरासी दिया हमको। तो वैसे तो लग रहा था कि सामान्य कोई चिट्ठी है, लेकिन मैंने खोला तो उसमें धमकी भरा हुआ था। और वो धमकी भी की जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कोई मेरे पर ब्लेम नहीं है, लेकिन उसमें यही लिखा हुआ है कि आपका सर अलग कर देंगे और पूरे परिवार का कर देंगे, कभी भी कर सकते हैं। तो इससे घबराहट हुई। क्या जो खत लिखा है उसमें लाइन क्या है? उस लाइन में लिखा हुआ है कि आपको एक काम दिया जा रहा है और वो काम नहीं करेंगे तो जिहादी लोग आपका सर अलग कर देंगे, तन से जुदा कर देंगे। ये उसमें भी और भी कोट किया हुआ है कि ये अल्लाह का आदेश है। हाँ, कुछ ऐसा है कि अल्लाह का आदेश है आप ये करने का, अगर आप हमारा काम नहीं करते हैं तो। काम क्या कहा गया? काम कहा गया, हमारे यहाँ के एम्प्लॉई हैं शेखर झा, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका यहाँ से GD कॉलेज बेगूसराय या 20 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र करवा दीजिए। उन पर कुछ एलिगेशन लगा दिए। तब सवाल है कि ट्रांसफ़र करा दीजिए, मैं तो कर नहीं सकता हूँ। कोई कंप्लेन था तो विश्वविद्यालय में करना चाहिए, मैं कौन हूँ उसमें? जो
पटना लिखा हुआ है, उस घटना को लेके क्या कुछ पता चल पाया? हाँ, मैं बाद में विभाग में चर्चा किया तो मुझे पता चला कि जो उसमें चर्चा दो बातों की है। एक बार चोरी भी विभाग में हुआ था और एक बार बच्चों से, जो इसमें नाम लिखा हुआ है विमल कुमार चौधरी के समय में, तो उस समय में डेंटल का सेंटर पड़ा था, तो उस समय में बच्चों से किताब तब छीना गया था। पटना बिहार के प्रोफेसर को धमकी मिलने के बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पीएफआई के द्वारा ये धमकी दी गई है। इस तरह की बातों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही प्रोफेसर मिश्रा को सुरक्षा की भी गारंटी सरकार दे। तेजस्वी यादव पर बिना पढ़े लिखे होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तेजस्वी यादव बताएं कि वे पहले से नियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। राजद वाले आदतन झूठ बोलते हैं। 10 लाख लोगों को रोजगार देने का क्या हुआ, ये बताएं। आदित्य ठाकरे भी तेजस्वी यादव से पहले मुलाकात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी से वे मुलाकात करने गए बिना कोई सूचना मिलने जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डमी मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार में कहावत है, जब बूढ़े मुखिया होते हैं तो घर में कोई मेहमान आता है तो मिलाया जाता है, और यही हुआ है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की कोई पूछ नहीं है। वहीं कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार कुढ़नी में कमल खिलेगा। राजद के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में वे नहीं गए नीतीश कुमार, लेकिन कुढ़नी भी वो जा रहे हैं। नीतीश जी काफी चालाक है, इसका फायदा वे खूब उठाते हैं। जरा उनको कागज पढ़ना चाहिए। दिक्कत क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह कागज नहीं पढ़ते हैं। 34 करोड़ लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुद्रा योजना के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत हमने रोजगार के अवसर करे हैं। और तेजस्वी जी अगर चाहेंगे तो मैं उनको पत्र लिख करके लिखित में डाटा दे सकता हूं। लेकिन कृपया कर तेजस्वी जी यह भी बताएं कि अभी तक जो ये नौकरियां दी गई हैं, जब उनको ऑलरेडी नौकरी मिली हुई थी, 2 अगस्त को रामसूरत राय जी जो नौकरी बांटते हैं उसी नौकरी को वो बांटते हैं। सिपाही आता है गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने और पूरी वर्दी में और जॉब करने के बाद आता है। कब एडवर्टीजमेंट निकला किसी को पता नहीं है। सब 2020 की नौकरियां थी। इसके पहले जो उन्होंने जल संसाधन में दिया वो 2014 की नौकरी थी और वह हाईकोर्ट में संज्ञान में होकर के हुआ है। तो 2014 की नौकरी के बारे में आप देख करके और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कृपया कर जो 10 लाख पहले बार वादा किए थे, मैं जानता हूं कि आप झूठ बोले थे, आप लोग आदतन झूठ बोलते हैं, लेकिन जो 1,15,000 STET और BTET के शिक्षक हैं और वह उनका हक है, वह नौकरी पास किए हुए लोग हैं और लगातार उनको आपने वादा किया था चुनाव से पहले उनको कि मैं तुरंत कर दूंगा। तो आपके जो 10 लाख हैं, कम से कम 1,15,000 घट करके आपके वादा का 8,85,000 बचेगा। तो हमारी और आपकी विवाद होते रहेगा। इस विवाद में बिहार के युवाओं को अब और नहीं किया जाए। नीतीश जी के मन में जितनी बेईमानी थी और जो आकांक्षा थी वो तो उनकी पूरी हो गई है। अब कम से कम इन बच्चों को रोजगार दे करके हम भी उनको धन्यवाद देंगे कि इन 1,15,000 बच्चों को वह रोजगार देंगे। तो मैं जरूर उस 10 लाख में से 1,15,000 की गिनती घटाते हुए धन्यवाद दूंगा। हम लोगों ने सरकारी नौकरी का वादा माननीय मोदी जी ने पूरा रिसर्च किया तो जाकर के केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां निकली और उन नौकरियों को लगातार वह नई नौकरियों को देने का काम कर रहे हैं। पर एक व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव से पहले घोषणा करता है कि मैं पहले कैबिनेट में 1 दस्तखत में कर दूंगा। आज तो उनके साथ डमी मुख्यमंत्री हैं। आज आदित्य ठाकरे भी आते हैं तो वो तेजस्वी जी से मिलते हैं। अब तेजस्वी जी मजबूरी में ले जाते हैं कि एक जैसे घर में हम लोग के यहाँ भी कोई बुजुर्ग मुखिया खटिया पे पड़ा रहता है तो कोई अपना आदमी आता है मिलने तो कहते हैं कि चलो उनसे भी जरा मिल लो, उनका आशीर्वाद ले लो। तो वही स्थिति अब नीतीश कुमार की हो गई है। न उनके आने में उनसे मिलने का कोई प्रोविजन था न कुछ था। हाँ, लेकिन एक बुजुर्ग मुखिया के तौर पर जो खाट पे बैठे हुए हैं। मंत्री मदन सहनी ने अपने आवास पर अहम बैठक बुलाई जिसमें आरक्षण अधिकार पदयात्रा को लेकर चर्चा की गई। मंत्री मदन सहनी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकालेंगे। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक होगी पदयात्रा और चंपारण से पटना तक पदयात्रा की जाएगी। हम हमारे समाज की स्थिति काफी खराब है और हम लोग काफी पिछड़े हुए हैं, इसलिए बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है उस रिपोर्ट के आधार पर काम किया जाए। वहीं मंत्री मदन सहनी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर भी हमला किया। आपस में कोई बात नहीं करिएगा। आप सभी
मीडिया कर्मी को हम आज स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज हम लोग आपको आमंत्रित किए हैं कि जो अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न जाति जिसमें निषाद, मल्लाह, बिंद, बेलदार, चाय, तियर, खुलवट, सुरहिया, गोढ़ी, बनपर, मुरियारी, केवट, गंगोता, नोनिया, लोहार, पाल, माली, बढ़ई, प्रजापति, नाई, कानू, राजधोबी, चंद्रवंशी, तुरहा एवं राजभर इतने जातियों का अनुशंसा बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है भारत सरकार को, और उसके आलोक में भारत सरकार ने इथनोग्राफी रिपोर्ट मांगा और बिहार सरकार ने इथनोग्राफी रिपोर्ट करा के अपने अनुशंसा के साथ भेजा। और कई वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत सरकार ने आज तक इन तमाम जो वर्णित जाति है जिसकी चर्चा भी हमने किया है, उन तमाम जातियों को आरक्षण नहीं देने का काम किया है। तो आज हम लोग ये तमाम जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिन्हें हम लोग अखिल भारतीय अति पिछड़ा महासभा के बैनर तले यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और आज यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक लगातार 7 दिन तक केसरिया बौद्ध स्तूप से पटना गांधी मैदान के जेपी गोलंबर के पास हम लोग समापन करेंगे और 7 दिवसीय हम लोग का पद यात्रा होगा, जिसमें ये तमाम अति पिछड़ा भाग लेंगे और हजारों लोग हम लोग पद यात्रा में शामिल होंगे, जो लगातार 7 दिन तक यात्रा करेंगे। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जदयू प्रदेश कार्यालय में बक्सर जिला से आए प्रखंड अध्यक्ष और जदयू कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जिला अध्यक्ष के चुनाव में वैसे व्यक्ति को अध्यक्ष चुना गया है जिसने नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की है। इनका आरोप लगाकर ये धरने पर बैठे और गलती सुधारने की मांग कर रहे हैं। मनोरंजन गिरी यहाँ से पर्यवेक्षक गए, अखबार मीडिया सब लिख दिया, फूल माला ताली बजवा दी, जिंदाबाद, लेकिन इसमें आपका नाम नहीं गई। रोज कंफर्मेशन यहाँ से कर रहा है लोग आपका निर्वाचित हो गया। यहाँ पर सूची भी निकला, जिस सूची में नाम था कि बक्सर निर्वाचित घोषित हो गया, चुनाव हो गया, संपन्न हो गया है। बिहार के युवा उद्यमियों के द्वारा बिहार में उद्योग को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ भी शामिल हुए। वहीं उन्होंने कई उद्यमियों को सम्मानित किया। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने बिहार में जल्दी उद्योग को लेकर बड़ा बदलाव देखने का वादा करते हुए कहा कि बिहार में जो
इन्वेस्टर मीट हुए थे उनका काफी फायदा बिहार को हुआ है। बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिबियाडा की जमीन जिस पर किसी तरह के कोई उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, वैसे लोगों को जमीन वापसी के लिए सरकार 6 महीने का और समय देगी और आने वाले समय में उनसे जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 10 लाख उद्यमियों को ऋण दे रही है। महिला पुरुष के साथ साथ दिव्यांगों को भी इसका फायदा सरकार देने का काम करेगी। एक वातावरण खुद ही बन रहा है। आपने देखा होगा कि जो कोरोना काल में जो विपत्ति हम लोगों ने झेला बिहार के लोग, उसके प्लानिंग के आधार पर जो बिहार सरकार ने किया, हर एक जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी है, तो इतना ज़्यादा लोग उत्साहित हैं। जो प्रथम बार हमारा मधुबनी सबसे कम लोग अप्लाई किए, अब सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करने के लिए लगे हुए हैं। पर्पस है कि जो 10 लाख हम किसी को नए एंटरप्रेन्योर के लिए दे रहे हैं, 5 लाख तो लौटाना नहीं है, अब 5 लाख इंस्टॉलमेंट में देना है। महिलाओं को 1% इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पुरुष को 1% लगेगा। तो आपके माध्यम से आपको भी हम कहना चाहते हैं कि हर एक लोग अपने सगे संबंधी, परिवार, मित्र, वैसे लोगों को डेवलप करने की आवश्यकता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप बैंक के पास जाएंगे तो हमें लगता है कि उनको विश्वास की कमी है। इस तरह से क्या होगा, जब बैंक से ऑपरेट होने लगेगा तो अगला भी 10 लाख आप चाहिएगा, बैंक आपको खुद ही आपके घर तक कहेंगे कि हम देने के लिए तैयार हैं। तो मेरा मानना है कि जब इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए तो ज़मीनी स्तर से ला के दिखाने की आवश्यकता है। और आपके माध्यम से हम इतना ही इच्छा रखते हैं कि सही प्रचार कर दीजिएगा। तो जो लोग हैं, महिलाएं भी हैं, इस बार हमने दिव्यांग को भी हक देने का प्रयास किया कि उनका भी जो संविधान प्रदत्त है 4%, तो आप सोचिए कि पूरे बिहार में कितने दिव्यांग हैं। 50 लाख से ज़्यादा जब हमारा सरकारी है तो आप 5 से 6, कम से एक परिवार में 6 लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं 1.5 करोड़ परिवार को ये फ़ायदा मिलेगा। तो कुछ भी करें, निश्चित तौर पे जो आप कहते हैं फ़ायदा वहाँ तक पहुँचना चाहिए। हमारा व्यापार का नियम है कि जब तक हर तरह से हम व्यापार में सफल नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने भारत सरकार क्या चाहती है, टैक्स के माध्यम से मिले। बिहार क्या सरकार क्या चाहती है, टैक्स के माध्यम। तो हम लोग तो सब जगह सारे उद्यमी को यही ना कहना चाहते हैं कि बिहार का जो बाहर टैक्स जा रहा है वो हमारा उपभोक्ता जो हमारा बिहार है वो प्रोडक्शन वाला यानी कह रहे हैं सर कि पूरी तरीके से आवश्यकता है आप लोग के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सही चीज़ जानकारी हो जाए ताकि वो लोग खुद ही दौड़े आपके कहने पर। और हो सकता है आप जिस जिले से आते हैं, जहाँ से आते हैं, भैया प्रणाम, आपने जो कहा था देखिए हम इतना बढ़िया आगे बढ़ गए, तो जिसमें एक कमी भी होगी वो इम्प्रूव करने का। ये इन्वेस्टर मीट हुआ था, उसका कुछ फ़ायदा हुआ सर? 100% फ़ायदा हुआ, लगभग उसमें 80% लोगों को ज़मीन या जो चाहिए था हम लोगों ने दे दिया, वो लोग खोल रहे हैं। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, तेजस्वी यादव से भ्रष्टाचार के गुर सीखने आए थे आदित्य ठाकरे। तेजस्वी यादव से केवल भ्रष्टाचार ही सीख सकते हैं। बिहार में प्रोफेसर को परिवार समेत हत्या की जिहादी धमकी लेटर भेजकर कहा सर तन से जुदा कर देंगे। बीजेपी ने प्रोफेसर मिश्रा की सुरक्षा की गारंटी की मांग की। मंत्री मनन सैनी ने कहा, मोदी सरकार के खिलाफ बिहार में 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आरक्षण अधिकार पदयात्रा का होगा आयोजन। जदयू प्रदेश कार्यालय में जदयू के बक्सर प्रखंड अध्यक्ष और जदयू कार्यकर्ता धरने पर, जदयू राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी। और उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा, बिहार में जल्द ही उद्योग को लेकर होगा बड़ा बदलाव। बिहार में बड़े पैमाने पर लगेंगे उद्योग धंधे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।